भट्टी साहब, सवाल तो उठेंगे क्योंकि जो वारंट है गिरफ्तारी का, उसके ऊपर 28 मई की डेट थी। गिरफ्तारी 2 जून की पेशी के बाद अमल में आई, जब वो पेश नहीं हुए, जवाब ये बनाया गया। दूसरा, अगर नैब के पास इतने शवाहिद हैं, इतने ठोस शवाहिद हैं, तो अदालत लेके जाए ना, कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, मैं ये यहाँ बता दूं कि 5,500 कैदी हैं जेलों में, जो बीमार हैं, जिनको एड्स भी है, जो ज़हनी और असाबी दबाव में भी हैं, जो हेपेटाइटिस के मरीज़ भी हैं, जिनमें कैंसर के मरीज़ भी हैं। उनको तो कभी नहीं किसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनका वो सारा मना कर दिया कि बिल्कुल अंदर रखें। कोरोना भी आया हुआ है तो कोई बात नहीं, उनको अंदर रखें। मुतालबा इस जायज़ नहीं है शहबाज शरीफ साहब का। अगर वो हज़ारों किलोमीटर दूर से इंग्लैंड से आ सकते हैं, अगर वो अपोजिशन लीडरी कर सकते हैं, अगर वो अपनी जमात के सदर की हैसियत से काम कर सकते हैं, अगर वो मेंबर कौमी असम्बली की जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, और अगर अभी मौका दें तो वो वज़ीर आज़म भी बनने को तैयार हैं और वज़ीर आला बनने को भी तैयार हैं, तो नैब में पेशी के लिए क्यों नहीं तैयार? वहाँ बाकी जगहों पर कैंसर सर्वाइवर और 69 साल आदमी आज जो जिस फुर्ती से वो चल रहे थे, इस फुर्ती से तो मैं भी नहीं चल सकता। तो इसलिए मुतालबा जायज़ नहीं है। लेकिन जो बाकी है, पहली बात तो मुबारक को शहबाज शरीफ साहब को, ये आपका उनका कसूर थोड़ी है। पहली बात नहीं, इतना मैं कैसे खा सकता हूं जितना शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या उनकी औलाद खा गई है। इतना मेरा हाजमा नहीं है, इतना मेरा मैदा नहीं है, मैं नहीं खा सकता इतना। अच्छा, पहली बात यह कि शहबाज शरीफ साहब को गो के वो फरमा चुके हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की। वो फरमा चुके थे कि गिरफ्तारी से नहीं डरता, पहले भी गिरफ्तार हो चुका हूं, अब भी तैयार बैठा हूं। मगर जब वक्त आया तो क्वारंटीन में बैठे शहबाज शरीफ ऐसे गायब हुए कि बकौल हमारे दोस्त रिपोर्टर हसन रज़ा के 7 जगहों पे नैब ने ढूंढा, कहीं नहीं मिले। एक जगह पे नैब को अलबत्ता आड़ू का जूस मिला, वो पी कर निकल आए। और ये होता है लीडर का किरदार, ऐसी होती है लीडरी, और ये होती है अखलाकियात, ये होती है रुपोशी, ये होती है बकौल मेरे भाई मुनीब साहब की ज़ीरक सियासतदान की ज़ीरकी। अच्छा, दूसरी बात, सवाल ये भी है कि शहबाज शरीफ को कहीं नैब के अंदर से तो नहीं पता चल गया था कि हम आ रहे हैं, आप ज़रा बंदोबस्त अपना कर लें। चलो, और सवाल आपका भी बड़ा वैलिड है कि नैब ने बुलाया 2 जून को, गिरफ्तारी वारंट पर 28 मई की तारीख लिखी हुई थी। ये कहीं उन्होंने 28 मई धमाकों वाले दिन धमाका तो नहीं करने का सोच लिया था? शायद वो मुतासर हो गए हों एटमी धमाके से। आगे आ जाएं जी। तीसरी बात, अदालत का फैसला है, ये मुझे अपनी अदालत का फैसला मंजूर है, मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ। मगर क्या कहूँ मैं अपनी अदालतों को, क्या कहूँ मैं अपनी अदालतों को? सलाम सर आपको। आखिरी जो चौथी बात, दोस्त शहबाज गिल साहब की, वो अमेरिका से आए हैं, शायद उनके ज़हन में अमेरिका का निज़ाम हो। पेवस्ता रहे अपने अदालती निज़ाम से, उम्मीदें गिरफ्तार रख। यहाँ निज़ाम ऐसा है, शहबाज गिल साहब, साद रफ़ीक साहब स्टे आर्डर पर 4 साल निकाल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब मुजरम होकर लंदन में हवाखोरियाँ कर रहे हैं। हमजा को छुट्टी वाले दिन बेसमेंट से रिलीफ मिल जाता है, अपने घर के बेसमेंट में। मरियम नवाज औरत होकर अदालती नरमी की मुस्तहिक होती हैं। भट्टी साहब, ये सब आपने जवाब दे दिए, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि अगर ठोस शवाहिद हैं नैब के पास, तो फिर नैब अदालत में क्यों नहीं लेके जाता? इस तरह की कार्रवाइयाँ क्यों करता है? पहले भी हिरासत में रखा गया, लेकिन कोई हमने रेफरेंस नहीं बनता हुआ देखा। मैं इस पे भी आ रहा हूँ कि ये साहिब हैसियत लोगों की धरती है, ये बड़ों का देश है, ये वसाइल वालों का मुल्क है। यहाँ अनोखे रिलीफ मिलती हैं, अनोखी सहूलतें इन सब बड़ों के लिए है। ये जो हर अदालत में नैब को डांट पड़ती है और मीडिया पर इतने बड़े बड़े सबूत हमें दिखाए जाते हैं, ये जो 2 घंटे 10 मिनट की पेशी थी शहबाज शरीफ साहब की, उसमें नैब का जो मौक़िफ़ था, जो नैब का के खबरें बाहर निकली, उसमें तो अब ये चीज़ें अगर किसी अदालत में चली जाएं तो कोई पूछने बताने की ज़रूरत नहीं, फ़ौरन अंदर कर दें। मगर जब यही अदालत में जाएंगी तो मुझे कोई ये यकीन या खदशा या वसवसा है कि वहाँ फिर नैब को डांटें पड़ रही होंगी। तो ये तो नैब जाने और उनके काम जाने, लेकिन ये तो मतलब मेरा तो ये बिलीव होता जा रहा है, यकीन होता जा रहा है।
آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید نیب کے پاس ثبوت نہیں ہے گرفتاری کے لیے ان الزامات کے عوض جو وہ لگا رہے ہیں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے؟ آج تک آپ دیکھیں نواز شریف صاحب جھوٹ بول چکے کہ نہیں قومی اسمبلی سے. یہ جو آپ نے آپٹکس والی بات اٹھائی ہے نا بھٹی صاحب, ایک بات سن لیجیے, دوسروں کی بھی بات نہیں صرف ایک بات سن لیجیے, آخری بات سن لیجیے گا, آپ کی مہربانی. شیخ صاحب آخری بات سن لیجیے گا. نواز شریف جناب اسپیکر کا جھوٹ بول چکے, مریم نواز جھوٹ بول چکی, کوئی منی ٹریل نہیں دی, لیکن سارے مقدمے ختم ہو گئے. شہباز شریف باقی کوئی منی ٹریل نہیں ہے, بری ہیں. لہٰذا میرا آخری یہ ہے کہ یہ احتساب ڈرامے بند کریں, مذاق نہ بنائیں, گالی نہ بنائیں احتساب کو. اس نظام, اس قانون, اس ڈھکوسلا نما جمہوریت میں معذرت کے ساتھ مظہر عباس صاحب کے ساتھ 4 آنے کسی نے دینے نہیں, کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچنا نہیں. لہٰذا اس فضول بھاگم بھاگ کا کوئی فائدہ نہیں. سعودی ماڈل اپنائیں اگر کرنا ہے. یہ آئین قانون جمہوریت کو کوارنٹائن کیمپ میں رکھیں, ان کو الٹا لٹکائیں, معدے چیریں, پیٹ چیریں اور اندر سے چیزیں نکالیں. اچھا